हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में आपसे मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा शेयर करूंगा और इनफैक्ट ये एक मुलाकात है एक बंदे से। और उससे बात करने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो मेजॉरिटी ऑफ लोग हैं, बाहर का तो नहीं पता, इंडिया में काफ़ी लोग वो कॉमन मिस्टेक करते भी हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो लास्ट वीक जब मैं दिवाली में घर जा रहा था तो ट्रेन में मुझे ही बंदा मिला, रमेश, जो कि एक सीनियर पोजीशन पे था, सीनियर मैनेजर था आईटी कंपनी में, अच्छी सैलरी थी। और हम लोग एक ही होम टाउन को बिलोंग करते हैं, सेम सिटी को। तो अच्छा, दिल्ली एनसीआर ही आता रहता है कंपनी के काम से, अदरवाइज ही इज़ वर्किंग फ्रॉम होम। इतना मैंडेटरी नहीं है उसका आना जाना, क्योंकि उसका अच्छा ये जो भी जर्नी होती है ना, ऑफिशियल टूर होता है, इसकी भी रिम्बर्स उसे कंपनी की तरफ से हो जाता है। जो जर्नी हुई, एयर टिकट से हो या ट्रेन टिकट्स हो। मैंने कहा ये तो अच्छी बात है, आपको फिर आपका तो ठीक है, इसका मतलब बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ। तो बोले नहीं, क्योंकि यहाँ पे वो आके हर तरीके के लोगों से मिलते भी हैं। अब क्योंकि अच्छी पोजीशन पे है, अच्छी सैलरी है, अच्छा पैकेज है और अच्छी सेविंग भी है। तो बोलते हैं मैं ये सोच रहा हूँ एक यहाँ दिल्ली एनसीआर में अपना विला या लग्जरियस अपार्टमेंट और पेंट हाउस तो होना चाहिए। मैंने कहा आप लोग क्या करेंगे जब आपके बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं होम टाउन में, और आपको तो सिर्फ वो ऑफिशियल टूर से महीने में कभी कदार आना पड़ता है, या 2 महीने में 8-10 दिन के लिए आना पड़ता है, और उसका भी कंपनी रिम्बर्स तो कर ही देती है, फिर क्यों आप इतनी टेंशन ले रहे हो। देखिए प्रॉब्लम क्या थी इस बंदे के साथ। ये बंदा बहुत ही हाई फाई लोगों से मिल रहा था, खुद भी अच्छी पोजीशन पे भी था, तभी ये ऐसा कह भी रहा था। तो मैंने कहा आप एक काम क्यों नहीं करते, आप 1 BHK ले लो या स्टूडियो अपार्टमेंट ले लो। क्योंकि देखिए आपको बहुत बड़ा घर तो चाहिए नहीं, और जब बड़ा घर चाहिए नहीं तो आप अपने पैसे, वाई यू आर वेस्टिंग योर मनी, क्योंकि उससे आपको कोई रिटर्न तो मिल नहीं रहा है। और एज पर मिस्टर रॉबर्ट कायोसाकी, रिच डैड पुअर डैड, एनीथिंग दैट डोंट पुट्स मनी इन योर पॉकेट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज एन एसेट, वो एक लाइबिलिटी होती है। तो आप 1 BHK ले लो, और या वो ले लो, क्या बोलते हैं, स्टूडियो अपार्टमेंट। तो बोले नहीं यार, लूँगा तो मैं बड़े ही घर लूँगा। तो मैंने उनको कुछ बातें शेयर करी जिससे उनको थोड़ा बहुत समझ में आया। पता नहीं उन्होंने इवेंचुअली क्या डिसीजन लिया वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन ये मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। मैंने उनसे बोला कि देखिए, अगर आप 2000 स्क्वायर फीट, 3000 स्क्वायर फीट या 4000 स्क्वायर फीट का लग्जरियस अपार्टमेंट लेते हैं, क्योंकि जो वो है मेंटेनेंस चार्जेस है, पर यूनिट मेंटेनेंस चार्जेस है, वो वेरी करता है, चेंज होता रहता है, सोसाइटी टू सोसाइटी डिफर करता है। पहली बात, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप 2000 स्क्वायर फीट का एक लग्जरियस अपार्टमेंट ले रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए आपका जो सोसाइटी मेंटेनेंस चार्जेस होगा, अगर वैसे 2 रुपये तो है नहीं, गुड़गांव में तो 6-7 रुपये 8 रुपये भी हैं, तो आप अकॉर्डिंगली हिसाब लगा लीजिए। अगर 5 रुपये भी होता है और 2000 स्क्वायर फीट आपका घर है, और तो 5 to the 10 यानी 10,000 तो आपके मेंटेनेंस चार्जेस ही चला गया, और लाइट का बिल अलग। तो ये तो बहुत ही महंगा पड़ गया। तो अच्छा, ये हो भी सकता है कि इसमें ये 5 रुपीज़ में सोसाइटी मेंटेनेंस चार्जेस के नाम पे ये इसमें आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल भी इंक्लूड हो या ना हो, कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि ज़्यादातर आप बिल्डर्स पे रिलाई नहीं कर सकते। सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, यू कांट ट्रस्ट योर बिल्डर्स, क्योंकि यहाँ कई बड़े बिल्डर्स मतलब ठग के, मिसलीड करके, मिसगाइड करके फ्लैट अलॉटीज को और लोगों को अपने आप को बैंकरप्ट डिक्लेयर कर रहे हैं, जो कि वो बैंकरप्ट है नहीं। एग्जाम्पल जेपी एसोसिएट्स हैं, आम्रपाली है, और भी कई होंगे। लेकिन कहने का मेरा मतलब यही है कि आप प्लीज़ अपने बजट के हिसाब से फ्लैट देखिए। अगर आपके पास एक्स्ट्रा मनी है भी तो यू कैन इन्वेस्ट दैट मनी वाइजली। म्यूचुअल फंड्स हैं, और जैसे इंडेक्स म्यूचुअल फंड हो गया या इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हैं, उसमें भी आप इन्वेस्ट करके आपको और ज़्यादा अच्छा रिटर्न मिल जाएगा, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो वो तो अगर आप फ्लैट भी लो तब भी आपको इमीडिएट रिटर्न तो अच्छा मिलेगा नहीं। तो हालांकि उनको मेरी बात तो समझ में आई। देखिए अगेन मैंने एक बात मैं फिर से रिपीट करूंगा कि 5 या 10 रुपये अगर सोसाइटी मेंटेनेंस चार्जेस हैं, तो प्लीज़ क्लैरिफाई ये सिर्फ सोसाइटी मेंटेनेंस चार्जेस हैं या इसमें बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी इंक्लूड है। क्योंकि सोसाइटी पे रिलेटिवली ज़्यादा लाइट का बिल आता है और मेंटेनेंस चार्जेस भी ज़्यादा होते हैं। और अगर आप दिल्ली एनसीआर की सोसाइटीज़ देखिए तो आपको वो सोसाइटी का रिजॉर्ट ज़्यादा लगेंगे।
तो उनको मेरी बात शायद थोड़ी सी समझ में आई, और उनको मैंने बोला भी अगर आपको रिम्बर्समेंट मिल रहा है तो अच्छी बात है, आपको तो घर लेने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन एक आम आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपसे बात शेयर करता हूँ, वो ये है जो मैं अपनी तरफ से एडवाइस देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ रह भी रहा हूँ, कि अगर आपका उतना बजट नहीं है और आपको कभी कदार आना पड़ता है, तो आपको घर लेने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको रिम्बर्समेंट मिल रही है। लेसन नंबर 1। लेसन नंबर 2, इफ़ इन केस अगर आपको फ्यूचर में यहाँ सेटल होना ही है और इमीडिएट आपका अगर शिफ्ट नहीं करना या ट्रांसफ़र नहीं होना अपने होम टाउन से, तो आप 1 BHK या स्टूडियो अपार्टमेंट ले सकते हो। नंबर 3, ज़्यादा बड़े अगर आप अपार्टमेंट लेते हो तो अकॉर्डिंगली आपको सोसाइटी मेंटेनेंस चार्जेस और लाइट का बिल भी पे करना पड़ेगा। बजाय इसके, ये तो नंबर 3 हो गया। नंबर 4, अगर आप ये नहीं करना चाहते हो तो इन्वेस्ट दैट अमाउंट वाइजली इन इन वेरियस म्यूचुअल फंड्स, और लॉन्ग टर्म जाना है तो आप यूलिप में भी कर सकते हैं, और हेल्थ के प्लान ज़रूर लीजिए। सो आई होप इस वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने को तो ज़रूर मिला होगा। अगेन ऑल दिस थिंग्स इज बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, और उनको भी मेरी बात ठीक लगी, रमेश को भी। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा आप अपनी फैमिली वालों से डिस्कस करो, बिकॉज इट सीम्स राइट नाउ यू आर अ बिट कंफ्यूज। तो बोले हाँ, मैं अपने पेरेंट्स से और अपनी फैमिली से डिस्कस करके फिर ही तभी कोई फाइनल डिसीजन लूँगा। तो जब भी आप कंफ्यूजन में रहें तो प्लीज़ अपने पेरेंट्स से डिस्कस करिए, क्योंकि उन्होंने आपसे ज़्यादा लाइफ से देखी है, ज़िंदगी देखी है। और अगर आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स के पास भी मे बी उतनी नॉलेज नहीं है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, बजट मैनेजमेंट को लेके, मनी मैनेजमेंट को लेके, सो यू कैन कंसल्ट विद अ फाइनेंशियल एडवाइज़र, और अकॉर्डिंगली आप अपना बजट फाइनेंस करिए। अगर आपका के पास छोटा अमाउंट है, आप फ्यूचर में घर लेना चाहते हैं, तो इन्वेस्ट वाइजली इन डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स, और अकॉर्डिंगली आप अपना वो इस तरीके से टारगेट्स अचीव करिए, अपना गोल सेट करिए, आप अपना लॉन्ग टर्म गोल सेट करिए, अपना मिड टर्म करिए, अपना शॉर्ट टर्म गोल्स। ऐसे आप अपने गोल्स अगर एक बार सेट करेंगे ना, और अकॉर्डिंगली अपना फंड मैनेज करेंगे, तो आपको आपका टारगेट अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता। सो आई होप इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और लेकिन कोई भी मेरी एडवाइस से शेयर करने का कोई फ़ायदा नहीं अगर आप उस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं करते। सो प्लीज़ फोकस ऑन योर इम्प्लीमेंटेशन, develop your action muscle. So this is Abhishek signing off, and do share this message with this video with your friends, relatives, और वर्क कलीग से भी शेयर करिए। I mean ऐसे भी किसी भी बंदे से शेयर करिए जिसके जो I mean उसके लिए फ़ायदेमंद होगा, उनको एक आइडिया लगेगा कि दिल्ली NCR में एक्चुअली हो क्या रहा है, या कोई भी बड़े शहरों में। ठीक है, तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल ऑल्सो। आई एम अभिषेक, और कमेंट सेक्शन में आप कमेंट भी लिख सकते हो अगर इन केस आपको कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो। यू कैन मैसेज टू मी, और मैं अपना ईमेल एड्रेस भी शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। सो आई एम अभिषेक साइनिंग ऑफ। टेक केयर।